नमस्कार। वैसे ही ध्यान की अवस्था में कंटिन्यू करते रहिए। अभी यहाँ से सेथ एस्ट्रल हीलिंग करवाया जाएगा, तो शुरू करने जा रहे हैं। केवल शाकाहारियों को यहाँ बैठने की अनुमति है। आप सबका स्वागत है। सब लोग सुखासन में बैठ जाएं। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम महान आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित करने जा रहे हैं। पहले हम महान ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सेठ मास्टर्स के समूह को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान लोपसम रामपा महान पहाड़ी हिमालय के उपस्थित महान योगियों को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान लहड़ी महाशय को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान युक्तेश्वर गिरी और सदानंद योगी को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सप्त ऋषियों को आमंत्रित करते हैं। कृपया जागृत अवस्था में रहे और ऊर्जा को फील करें, महसूस करें और प्रोसेस को होने दे अपने फिजिकल बॉडी में। अब हम महान थियोसॉफिकल सोसाइटीज के योगियों को आमंत्रित करते हैं। ग्रेट आर्किट्यूरियंस और सेवेंथ डायमेंशन की महान मास्टर लेडी नाडा को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सूक्ष्म पिरामिडों को आमंत्रित करते हैं, जैसे गोल्डन पिरामिड, डायमंड पिरामिड, नमक का पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड और अन्य सभी उपलब्ध महान पिरामिडों को आमंत्रित करते हैं। अब हम सभी यूनिवर्सल गैलेक्सीज से महान ऊर्जाओं को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम ब्रह्मांड से ग्रेट एंजल्स को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड से ग्रेट आर्कएंजल्स को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम महान एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरीज के मास्टर्स को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम मदद के लिए मास्टर्स के समूह के साथ चिकित्सा
और सर्जरी के लिए सभी आवश्यक एसेसरीज के साथ एक अस्पताल को भी आमंत्रित करते हैं, जहां पर हमारी एस्ट्रल सर्जरी की जाएगी। अब हम आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के योगियों से युक्त बड़ों वृक्षों को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद मास्टर्स, चरक गुरु, सुशुद्धर गुरु और अश्विनी मास्टर्स को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम पक्षी के राज्य, पशु के राज्य और प्रकृति के राज्य के ऊर्जाओं को भी आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, प्रकृति के राज्य, पशु के राज्य, इनकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो जाइए और महसूस करिए। अब हम अपनी अब हम अपनी अपनी पूर्ण आत्माओं को भी आमंत्रित करते हैं। हमारे गाइड मास्टर्स को भी आमंत्रित करते हैं और परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित करते हैं। जो जो परिवार के सदस्य आपके घर के, आप उनको आमंत्रित करते हैं। मतलब उन लोगों की आत्माओं को, आपके परिवार के सदस्यों के लोगों की आत्माओं को आमंत्रित करना है, यहाँ जिन्हें हम प्यार करते हैं और हमें लगता है कि उन्हें इस हीलिंग क्लास से लाभ प्राप्त करना चाहिए और ध्यान सीखना चाहिए। आपको आधा मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप जिन जिन अपने परिवार सदस्यों के आत्माओं को आमंत्रित करना चाह रहे हो कि उनको ये इस एस्ट्रल हीलिंग में जरूरी है, उनको लाभ होगा, तो आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ कई महान गुरुओं को आमंत्रित किया है। कृपया उन्हें सम्मान दे, उन्हें नमस्कार करें। कृपया उन गुरुओं को सम्मान भी दे और उन्हें नमस्कार भी करें। अब हम यहाँ से निर्देशित ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं और ध्यान करना शुरू करें। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक उन्नति एवं हीलिंग के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। आप मैं जैसा बोलती हूँ उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट करें, मन ही मन में। आप मैं जैसा बोलती हूँ, आप
उसको वैसे ही आप मन ही मन में एक्सेप्ट करें। करने का दृढ़ संकल्प थॉट रखें कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और मेरे अंदर हीलिंग प्रोसेस हो। आप सोचें कि मेरे भौतिक शरीर में हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे इस एस्ट्रल हीलिंग को पूर्ण विश्वास है, ऐसा मन में सोचे। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपके भौतिक शरीर में ये एस्ट्रल हीलिंग होने जा रही है। आपको एक्सेप्ट करना है। मुझे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मेरे माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और आध्यात्मिक ध्यान सीखना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। खुश रहना और शांति पूर्वक रहना, यह संकल्प हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। हमें इससे हर समय दोहराना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। हमें इसे हर समय दोहराना भी चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए हर समय हमें तैयार भी रहना चाहिए। ध्यान लगाकर हमें डर को दूर करना चाहिए। जो भी आपके डर है, आपको उनको दूर करना है। जैसे बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास जो हमें अपने पिछले सभी जन्मों से प्राप्त हुए हैं। जो हमें अपने पिछले जन्मों से सभी प्राप्त हुए हैं। हमें ध्यान के माध्यम से उन सबको दूर करना चाहिए। हमें ध्यान के माध्यम से उन सबको दूर करना चाहिए और यह सभी बुरी ऊर्जाएं 5 तत्वों के साथ मिलनी चाहिए और सफेद प्रकाश में परिवर्तित होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदलनी चाहिए। ये सब बुरी ऊर्जाएं 5 तत्वों के साथ मिलनी चाहिए और सफेद प्रकाश के में परिवर्तित होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदलनी चाहिए। अब हम सॉल्ट पिरामिड्स को आमंत्रित करते हैं और ये हमारे सिर पर रहे ताकि हमारे सहस्त्रहार चक्र के ब्लॉक्स साफ हो जाए और हमारा सहस्त्रहार चक्र उच्च ऊर्जा से भर जाए। यह उच्च ऊर्जा हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। यह उच्च ऊर्जा हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है।
मैं जानबूझकर की गई गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं जानबूझकर की गई गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी आत्मा के जन्म से ही मेरे द्वारा अनजाने में की गई मेरे सभी बुरी हरकतें, सभी बुरे विचार, सभी गलत कार्य या किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई से मैंने किसी की आत्मा को चोट पहुंचाई हो, वह चाहे मानव की आत्माएं हो या पशु की आत्माएं हो या जल में रहने वाली आत्माएं हो या पौधों की आत्माएं हो या जीवित आत्माएं हो या निर्जीव आत्माएं। मैं उन सभी आत्माओं को जल की, जीवित, निर्जीव, सभी पुराने जन्मों की आत्माओं को जिनसे मैं कनेक्टेड थी या हूँ, उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। उन सब आत्माओं को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। मैं इन सभी आत्माओं से अपने किए हुए गलत व्यवहार के लिए माफी चाहती हूँ। मैं इन सभी आत्माओं से अपने किए हुए गलत व्यवहार के लिए माफी चाहती हूँ। मैं इन सब आत्माओं को महान एस्ट्रल मास्टर्स की मदद से ध्यान करने का अनुरोध करती हूँ। और ये आत्माएं स्थायी रूप से मुझे अपने से जुड़े कर्म बंधनों से मुक्त करें। और ये आत्माओं से स्थायी रूप से मुझे अपने जुड़े कर्म बंधनों से मुक्त करें। क्षमा मांगने के बाद मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि को मैं अपनी पूर्ण आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करती हूँ। क्षमा मांगने के बाद मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि को मैं अपनी पूर्ण आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरी पूर्ण आत्मा मुझे आगे बढ़ने में मदद करे और दूसरों को आगे बढ़ाने में भी मुझे मदद करनी चाहिए। अपनी आत्मा ही अपनी माँ, अपनी पिता, अपने गुरु और अपने भगवान है। अपनी आत्मा ही अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु और अपने भगवान है। अपनी पूर्ण आत्मा से आत्मज्ञान पूछिए। आपको अपनी आत्मा से आत्मज्ञान मिल जाएगा। मैं ब्रह्मांड के सभी समुद्रों को आमंत्रित करती हूँ। हम अब ब्रह्मांड के सभी समुद्रों को आमंत्रित करते हैं और मैं उनसे ऊर्जाओं और ज्ञान देने का अनुरोध करती हूँ। मैं उन समुद्रों
में मेरे 7 शरीरों के साथ डुबकी लगाती हूँ। आप अपने सूक्ष्म रूप में आप अपने 7 शरीरों को उन समुद्रों में डुबकी लगाइए, जिससे मेरे शरीर के सभी ब्लॉक्स साफ हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इससे हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। हमारे अंदर हमारे 7 शरीर है। पहला शरीर हमारा भौतिक शरीर है और अन्य 6 शरीर अदृश्य शरीर होते हैं। सोते समय हमारे 6 अदृश्य शरीर हमारे बौद्धिक शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं। हमारा तीसरा शरीर है जिसे इमोशनल बॉडी कहा जाता है, जिसमें उपस्थित क्रोध, भय, दर्द, चिंता जैसी भावनाएं, नकारात्मक विचार आदि है और वही हमारे बौद्धिक शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारा तीसरा शरीर है जिसे इमोशनल बॉडी कहा जाता है, जिसमें उपस्थित क्रोध, भय, दर्द, चिंताएं जैसी भावनाएं, नकारात्मक विचार आदि है और वही हमारे भौतिक शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। मेरी पूर्णात्मा मेरे तीसरे शरीर इमोशनल बॉडी इमोशनल बॉडी की ऊपर स्थायी रूप से डायमंड पिरामिड, इससे शरीर की भावनाएं जैसे क्रोध, भय, दर्द, चिंताएं और नकारात्मक विचार स्थायी रूप से साफ हो जाते हैं। मेरी पूर्णात्मा मेरे तीसरे शरीर इमोशनल बॉडी के ऊपर स्थायी रूप से डायमंड पिरामिड बनाती है। इससे शरीर की भावनाएं जैसे क्रोध, भय, दर्द, चिंताएं और नकारात्मक विचार स्थायी रूप से साफ हो जाते हैं। और जब भी ऐसे विचार फिर से उठते हैं तो वे कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा दूसरा शरीर इथर बॉडी है। इसे ऊर्जा शरीर भी कहा जाता है। भौतिक शरीर के रोग दूसरे शरीर की कमजोरी का प्रभाव है। हमारे दूसरे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। हमारे दूसरे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। दोस्तों, अब हम दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को साफ करने के लिए संकल्प लेंगे। मेरी पूर्ण आत्मा मेरे दूसरे शरीर के ऊपर स्थायी रूप से सूक्ष्म क्रिस्टल पिरामिड बनाती है, जिससे शरीर की 2,72,000 नाड़ियों के ब्लॉक्स साफ हो जाते हैं। अगर मैंने किसी पेड़ या पौधे के साथ अपने किसी भी जन्म में कुछ भी गलत किया है तो मैं उन पेड़ों और उन
पौधों की आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ। मैं उन पेड़ और पौधों से विनम्रता पूर्वक माफी मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा करें और मेरे दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को जड़ के साथ साफ करें। मैं उन पेड़ और पौधों की पेड़ और पौधों से विनम्रता पूर्वक माफी मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा करें और मेरे शरीर के ब्लॉक्स को जड़ के साथ साफ करें। अब हम आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद स्वामी, चरक स्वामी, सुशुद्धर स्वामी, अश्विनी मास्टर्स को आयुर्वेद पौधों के साथ सब आयुर्वेद मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। मैं आयुर्वेद के आचार्यों को भी सम्मिलित होने का अनुरोध करती हूँ। मैं आयुर्वेद पौधों के मास्टर्स को शरीर के प्रत्येक सेल में आयुर्वेद पौधों के गुणों से भरने का अनुरोध करती हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक महान आर्किट्यूरियंस मास्टर्स को आमंत्रित करती हूँ। महान आर्किट्यूरियन मास्टर्स अपने साथ उनके महान चिकित्सा कक्षों की तकनीक ले आते हैं। महान आर्किट्यूरियंस को प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस भी कहते हैं। प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस अत्यधिक उन्नत ऊर्जा वाले मास्टर्स होते हैं। वे बहुत ही प्यारे और शांतिपूर्ण होते हैं। वे एक तारामंडल में रहते हैं। वे किसी भी अच्छी आत्मा के साथ काम करने को तैयार रहते हैं। ये एक अच्छी आत्मा से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक अच्छी आत्मा के साथ एस्ट्रल ट्रैवल करने को भी तैयार रहते हैं। कृपया आप हमारे शरीर में रहे और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर के निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। कृपया आप हमारे मन में रहें और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। दोस्तों, जागृत अवस्था में रहने की कोशिश करें और ऊर्जा को महसूस करें। कृपया आप हमारे मस्तिष्क में रहें
और स्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में रहे, और बौद्धिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। चक्र का अर्थ है ऊर्जा क्षेत्र, यह स्थान जहां शक्तिशाली ऊर्जा होती है। चक्र एक ऊर्जा बिंदु है, अर्थात ऊर्जा के स्तोत्र है। अगर इन चक्रों में ब्लॉक्स हो तो हमें रोग होते हैं। हमारे 6 चक्र के नाम है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। बौद्धिक शरीर में 7वां चक्र है सहस्त्रहार चक्र। इसके अलावा और भी कई अन्य चक्र होते हैं। इसके अलावा और भी हमारे बौद्धिक शरीर में कई अन्य चक्र होते हैं। मेरी पूर्ण आत्मा स्थायी रूप से मेरे सभी चक्रों पर सूक्ष्म रूप से हीरो का पिरामिड, डायमंड पिरामिड बनाती है। ये पिरामिड सब चक्रों के ब्लॉक्स को स्थायी रूप से साफ करती है। सभी चक्रों को एक दूसरे के साथ तालमेल में रहना चाहिए और अच्छी ऊर्जा से भर जाना चाहिए और अच्छी ऊर्जा से भर जाना चाहिए। दोस्तों, जागृत अवस्था में रहना। मेरे सभी 7 शरीरों पर मेरी पूर्ण आत्मा स्थायी रूप से सूक्ष्म डायमंड पिरामिड स्थापित करती है। ये पिरामिड स्थायी रूप से मेरे सातों शरीर के ब्लॉक्स को दूर करती है। सभी 7 शरीर एकजुट होने चाहिए और ऊर्जा से भरे होने चाहिए। मैं अपने सातों शरीर से ब्रह्मांड में आध्यात्मिकता फैलाने के लिए प्रण लेती हूँ, प्रण लेता हूँ। अब हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकल्प लेते हैं। मैं हमारी कोशिकाओं के स्वामी को धन्यवाद करती हूँ, जो हर समय हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। आत्मा को शानदार प्रकृति के साथ ध्यान करना चाहिए। आत्मा को शानदार रूप से ध्यान करना चाहिए। मैं सब प्रकार के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करती हूँ। यह एनलाइटेड मास्टर्स की ऊर्जा है। इनसे हमारे शरीर की हर प्रकार के नसें साफ
हो रही है। हम नसों से संबंधित क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं और हम कल्पना करें कि हम उस क्रॉप सर्कल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हमें जहां जहां तकलीफ है उस जगह उस ऑर्गन के क्रॉप सर्कल मास्टर्स को बुलाइए, आमंत्रित करें और उनके साथ बैठ के उस क्रॉप सर्कल पर बैठ के ध्यान करें। मैं अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए संबंधित क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करती हूँ। जिसको जिस क्रॉप सर्कल की जरूरत है वो उस क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करें और कल्पना करें कि वो उस क्रॉप सर्कल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसी विकास से संबंधित रुकावटें दूर हो गई है। हम अपने शरीर से संबंधित तकलीफों के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं। कल्पना करें कि उन क्रॉप सर्कल्स पर बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे शरीर की समस्याओं का समाधान हो गया है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं और प्रत्येक कोशिका की अपनी एक आत्मा होती है। मेरी पूर्ण आत्मा द्वारा बनाया गया क्रिस्टल पिरामिड स्थायी रूप से मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका के ऊपर मौजूद रहे। मेरे शरीर की हर कोशिका को ध्यान करना चाहिए। हर कोशिका ध्यान करे, स्वस्थ रहे और शांतिपूर्ण रहे। दोस्तों, आत्मा के इस विकास में हम वननेस से डुअलिटी में प्रवेश कर गए हैं। डुअलिटी का अर्थ है मेरा तुम्हारा, सही गलत, जिसका अर्थ है एक से दो, जिसका अर्थ है एक से दो। होना। मेरे अतीत के दौरान डुअलिटी से मेरे जीवन में कई ब्लॉक्स जमा हो गए हैं। हम फिर से वननेस में प्रवेश करते हैं। हम फिर से वननेस में प्रवेश करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर से संबंधित अवरोध, बाधाएं और ब्लॉक्स साफ होने चाहिए। मेरे शरीर से निकले सारे ब्लॉक्स अलसियां अग्नि पर जाए और वहां सफेद प्रकाश में बदल जाए, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाए। चोट, पुरानी चेतना, ऊर्जा, अनुभव, विचार, भावनाएं, विश्वास जो डुअलिटी के अनुभवों
के दौरान मेरे शरीर में जमा हो गए थे, वे सब पूरी तरह से तत्काल साफ हो जाने चाहिए। दोस्तों, आपको ये संकल्प रखना है कि जो चोट, पुरानी चेतना, ऊर्जा, अनुभव, विचार, भावनाएं, विश्वास, जो डुअलिटी के अनुभवों के दौरान मेरे शरीर में जमा हो गए थे, ये सब पूरी तरह से तत्काल में मेरे भौतिक शरीर में से साफ हो जाने चाहिए। दोस्तों, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप वो नहीं हो जो आपको लगता है। आप अपने आप का को अंडर एस्टिमेट न करें और अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी न करें। जो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप वह नहीं हो जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आप एक पूर्ण आत्मा हो। आप एक पूर्ण आत्मा हो। क्रोध, भय, अपमान, घृणा, हीन भावना आदि आपके अपने बारे में ये सभी विचार, तो ये विचार आपको अपने बारे में अपने ही पिछले जन्मों से लाए गए हैं। क्रोध, अपमान, भय, घृणा, हीन भावना आदि भावनाएं हम इसी जन्म में दृढ़ प्रतिज्ञा से दूर करनी चाहिए। अतीत के अनुभव, उदासी, दुख, अपमान से मुझे तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। अतीत की नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत मेरी कोशिकाओं, हड्डियों और शरीर से निकलनी चाहिए। मेरे सभी पिछले जीव जीवन के नकारात्मक विचारों और नकारात्मक गुणों को मेरे अंदर से तुरंत निकल जाने चाहिए। मैं अपने जीवन को पूरे सम्मान के साथ स्वीकारती हूँ। मैं अपने जीवन को पूरे सम्मान के साथ स्वीकारती हूँ और अपने को प्यार करती हूँ। आप सभी गलतियों आप अपनी गलतियों और अपमान को अपने को दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसी भावनाओं से आपकी ऊर्जा का स्तर आपकी ऊर्जा का स्तर कम होगा। मेरे शरीर और आत्मा से नकारात्मक ऊर्जा निकल जानी चाहिए। मेरी अस्वस्थता से संबंधित उदासी, असंतोषजनक जीवन की ऊर्जा मेरे शरीर और आत्मा से निकल जानी चाहिए और सब नकारात्मक ऊर्जा एक दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित होनी चाहिए। इससे मैं एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकती हूँ। इससे मैं एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकती हूँ।
मैं अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को पहचानती हूँ। मैं अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को पहचानती हूँ। मैं मेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अपनी पूर्णता को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी पूर्णता को स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक व्यायाम बताऊंगी। उसे अपने दिमाग में अभ्यास करें। उसे अपने दिमाग में अभ्यास करें। आप कल्पना करें कि इस दुनिया में एक सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से आ रहा है। अब आप फिर से एक बार सोचिए कि एक सफेद रोशनी आ रही है। इससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और वो बात असल में होने लगती है। अब सफेद प्रकाश आपके सर से आपके शरीर के अंदर फैल रहा है। अब सफेद प्रकाश आपके सर से आपके शरीर के अंदर फैल रहा है। आपके सिर के अंदर सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपका सिर अब इस सफेद प्रकाश से भर गया है। धीरे धीरे यह सफेद प्रकाश आपके सिर के भीतर फैल रहा है। आपका पूरा सर सफेद प्रकाश से भर गया है। सफेद प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच गया है। दोस्तों, महसूस करें ऊर्जा को कि आपको सफेद प्रकाश आपकी आंखों तक पूरा पहुंच गया है। आपकी आंखों के सब ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं। आपकी आंखों के सब ब्लॉक्स हो गए हैं। यह सफेद प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। आपके मस्तिष्क के सभी कोशिकाएं बहुत सक्रिय हो रही है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं सभी ब्लॉक साफ हो रहे हैं और सभी ब्लॉक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। यह सफेद प्रकाश आपके सब 7 शरीरों में एक साथ प्रवेश कर रहा है। एक साथ प्रवेश कर रहा है। यह सफेद प्रकाश आपके शरीर के और अंदर प्रवेश कर रहा है। सभी नकारात्मक ऊर्जा जो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा में उपस्थित है तथा उनमें मौजूद ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा एवं ब्लॉक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में कोई अंधेरा नहीं होता। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों कोई अंधेरा नहीं होता। आपका सिर सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके मस्तिष्क में शांति है। सफेद प्रकाश शरीर में और धीरे धीरे नीचे की ओर फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके कंठ तक पहुंच गया है। कंठ में जलन, खुजली, सनसनी, थायराइड की समस्याएं
और गले से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो रही है और सब ब्लॉक्स सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सब ब्लॉक्स सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। सफेद प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। यह सफेद प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच गया है। आपका हृदय सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके हृदय में मौजूद डर, खौफ आदि सब साफ हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। यह धुएं या बादलों के रूप में बाहर निकल रहे हैं। आप अपने दिल में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने दिल में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सफेद प्रकाश और नीचे की ओर जा रहा है। सफेद प्रकाश नाभि तक पहुंच गया है। आपके पेट और नाभि के हर तरह के ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं। हमारी छोटी अंतड़ियां और बड़ी अंतड़ियां मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से भी हर प्रकार के ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और सब जगह पर सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी के सारे ब्लॉक्स एवं रीढ़ की हड्डी के सारे दर्द दूर हो गए हैं। आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की हथेलियों, हाथों की उंगलियों और आपकी छाती में सब जगह सफेद प्रकाश फैल रहा है। उन जगहों से सारे ब्लॉक्स और दर्द दूर हो गए हैं। आपके शरीर में सर से लेकर नाभि तक सफेद प्रकाश फैल गया है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके जांघों में भी फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके गुर्दों में प्रवेश कर लिया है और वही मौजूद सभी ब्लॉक्स को भी साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके घुटनों और पैरों में भी फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके घुटनों और पैरों में भी फैल रहा है। और यहाँ मौजूद सभी ब्लॉक्स को दर्द को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और आगे बढ़ रहा है और आपके फीट, एड़ी आदि जगहों पर फैल रहा है और यहाँ मौजूद सभी ब्लॉक्स को और दर्द को साफ हो रहा है, साफ कर रहा है। दोस्तों,
अब सफेद प्रकाश पैरों तक पहुंच गया है। आपके पैरों में जो जलन हो रही है, वो जलन और पैरों का दर्द भी दूर हो रहा है। दोस्तों, अब आप एक सफेद प्रकाश के स्तंभ में बदल गए हो। आप अपने आप को जांचो। आप अपने आप को जांचो। अगर आपको लगता है कि इतनी सफाई होने के बाद भी आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉक्स रह गए हैं, आप उस स्थान पर सफेद प्रकाश को भेजें और अनुरोध करें कि सारे ब्लॉक्स साफ हो जाएं। अब सफेद प्रकाश आपके भीतर से निकल रहा है। महसूस करिए दोस्तों कि आपके अंदर में से आप सफेद प्रकाश आपके भीतर में से निकल रहा है और आपके चारों ओर फैल रहा है। आपके चारों ओर फैल रहा है। अब आप सफेद प्रकाश के अंदर है। अब आप सफेद प्रकाश के अंदर है। अब आप इस सफेद प्रकाश को पहले अपने घर और अपने घर के अंदर के सभी कमरों में भेजें। सफेद प्रकाश को आप अपने घर और घर के सभी कमरों में भेजें। इस सफेद प्रकाश को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों को भी भेजें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों को भी भेजें। उन कार्यों के लिए भी सफेद प्रकाश भेजें जो आपके द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए हैं। उन कार्यों के लिए भी सफेद प्रकाश भेजें जो आपके द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए हैं। आपको अन्य लोगों को विकसित करना चाहिए ताकि उनकी चेतना बदल जाए और वे ध्यानी बन जाए और शाकाहारी में परिवर्तित हो जाए। अब हम प्लीडियंस का स्वागत करते हैं और उनसे अब हम जहां बैठे हैं उस जगह को सफेद प्रकाश से भरने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अब हमें अगली प्रतिज्ञा करनी है। हमें इस सफेद प्रकाश को स्वीकारना है, पकड़ना है और विश्लेषण करना है, उपयोग करना है। यह सफेद प्रकाश हमारे तंत्र को विकसित कर रहा है, जिससे हम हर समय, हर स्थिति में काम कर सकते हैं। मैं जहां भी जाऊं, मैं जहां भी जाऊं, जिस जगह पर भी जाऊं, किसी के घर जाऊं तो सफेद प्रकाश मेरे शरीर से निकलकर उस जगह पर फैल जाए, जिससे उस जगह को जिससे उस जगह की चेतना
में बदलाव आ जाए। हम इस धरती पर सफेद प्रकाश को फैलाने के लिए आए हैं। हम इस धरती पर सफेद प्रकाश को फैलाने के लिए आए हैं। दोस्तों, आइए अब हम गुरु नानक जी, बुद्ध जी और पत्री जी को आमंत्रित करते हैं। गुरु नानक का प्यार, बुद्ध की करुणा और पत्री जी की प्रेम और करुणा में मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में फैल रही है। प्रेम और करुणा की भावना मेरे शरीर में की प्रत्येक कोशिका में फैल रही है। मुझे प्यार और करुणा से भरा होना चाहिए। मुझे प्यार और करुणा से भरा होना चाहिए, ताकि मैं इसे पूरे ब्रह्मांड में प्यार और करुणा फैला सकूं। ताकि मैं पूरे ब्रह्मांड में प्यार और करुणा फैला सकूं। मुझे प्रेम और करुणा को प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाना है। मुझे प्रेम और करुणा को प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाना चाहिए। आपको अपने प्यार का एहसास और अपनी करुणा को अपने शत्रुओं तक भी पहुंचानी चाहिए। आपका आपको अपने प्यार और करुणा अपने शत्रुओं तक भी पहुंचानी चाहिए। उन्हें गले लगाना चाहिए। उन्हें गले लगाना चाहिए। यदि आप अपने दुश्मनों से दुश्मनी खत्म करने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि आप प्यार और करुणा से भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि आप प्यार और करुणा से भरे हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई दुनिया है। ब्रह्मांड में कई दुनिया है। पिरामिड दुनिया, तपो दुनिया, महालोक, जनलोक, सत्यलोक इत्यादि। मैं उच्च फ्रीक्वेंसी की उच्च ऊर्जा में रहती हूँ। सत्यलोक इत्यादि। सत्यलोक में उच्च फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा रहती है और सत्यलोक उच्च ऊर्जा से भरा हुआ है। सत्यलोक उच्च ऊर्जा से भरा हुआ है। सत्यलोक की ऊर्जाएं सुनहरे रंग की होती है। सत्यलोक की ऊर्जाएं सुनहरे रंग की होती है। और ये ऊर्जाएं हमेशा खुश और शांति से पूर्ण होती है। हमेशा खुश और शांति से पूर्ण होती है। अब हम सत्यलोक की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। अब हम सत्यलोक की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में भर रही है और ये स्थान भी सत्यलोक की ऊर्जाओं से भरा होना चाहिए। हमारे शरीर में सत्यलोक की ऊर्जाएं से भर चुकी है और ये स्थान भी सत्यलोक की ऊर्जाओं से भी भरा रहना चाहिए।
मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मुझे खुश रहने के लिए भौतिक जीवन और उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिकता में जो कुछ भी आवश्यक है वो मुझे बिना संघर्ष के मिलना चाहिए, और ये स्वाभाविक रूप से मुझे मिलना चाहिए। मुझे अपना पूर्ण जीवन जीना चाहिए। मुझे स्वास्थ्य रहने के लिए और ऊर्जा प्राप्त हो। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मेरे पास धन और स्वास्थ्य होना चाहिए। मेरे पास जीने के लिए उचित धन, भोजन, स्वास्थ्य और अनुभव होना चाहिए। ये सब हमें उच्च सिद्धांत सिखाते हैं। ये सब हमें उच्च सिद्धांत सिखाते हैं। मुझे सुखी जीवन प्राप्त होना चाहिए। नैतिकता में मुझे सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। हमें अपने आत्मा के प्रत्येक सूक्ष्म एवं उपसूक्ष्म कण एवं शारीरिक काया और स्थायी रूप से सूक्ष्म पिरामिड और सूक्ष्म क्रिस्टल्स बनाने चाहिए, और हमारी आत्मा एक उच्च ऊर्जा की क्षेत्र बननी चाहिए। हमारी आत्मा एक उच्च ऊर्जा की क्षेत्र बननी चाहिए। हमें एक आध्यात्मिक सैनिक और मार्गदर्शन भी बनना चाहिए। हमारा प्रत्येक मिनट और हर पल बिना शर्त, बिना स्वार्थ, प्यार से भरा होना चाहिए। हमेशा पत्री जी द्वारा ब्रह्मांड में किए गए सभी कार्यों में हमें सहायक बनना चाहिए, और हमेशा ब्रह्मांड की सौर ऊर्जा से जड़ा हुआ होना चाहिए। इस संसार में हम ध्यान का प्रचार करना हमें ध्यान का प्रचार करना चाहिए। इस ध्यान से संसार में हर एक को ध्यानी बनना चाहिए, और इस संसार की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और इस संसार की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ देर ध्यान की अवस्था में ही बने रहे। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार।
अभी से निर्देशित प्रक्रिया की अंतिम क्रिया के लिए आप सब निर्देशित ध्यान करेंगे। आप आंखें बंद करके बैठे रहिए कुछ देर के लिए। अब हम रिलैक्सेशंस की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आखिरी 2 मिनट। दोस्तों, धीरे धीरे जागृत अवस्था में अपने बौद्धिक शरीर में अपनी जगह पर आते जाइए। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हाथों और पैरों को हल्के से हिलाइए और गर्दन को हल्का सा बाईं तरफ और धीरे से राइट की ओर टर्न करिए। फिर स्थिर हो जाइए बीच में। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें और पहले अपने हथेलियों को देखें जो भरी हुई है ऊर्जा से। हथेलियों को चेहरे के ऊपर घुमाएं और पूरे शरीर पर। धन्यवाद, धन्यवाद फिजिकल मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स। थैंक यू सो मच लीना मैम। बोल नहीं सकते कुछ भी। थोड़ा पानी पी लीजिए सब लोग, थोड़ी।
किसी को कुछ शेयरिंग करना है, अनुभव या कुछ ज्ञान चाहिए तो आप पूछ सकते हो। मैम ये प्रोसेस इतना जबरदस्त है कि अभी तो कुछ भी और करने की इच्छा ही नहीं है, किसी के क्या सवाल होंगे। तो इस टाइम तो टोटली वो हुआ है। बट स्टिल अगर प्लीज किसी ने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ करना है। जी मंजू जी, यू वेलकम। प्लीज अच्छा ठहरिए 1 मिनट। कहिए। 1 मिनट, अब अनम्यूट प्लीज। हाँ हाँ मैम नमस्ते। ਵੈਰੀ ये ਗੁੱਡ बोल रही ਫੀਲਿੰਗ हूँ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਸੀ। हाँ मैम मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब मुझे प्रोसेसर हो रहा था हीलिंग पावर का, मुझे पता नहीं नींद आ रही है क्या हो रहा है, झटके से भी आ रहे थे बार बार में। आप बोल रहे थे वो बिल्कुल कभी तो ध्यान में आ जाते हैं और कभी नहीं आते, ऐसे क्या हुआ मैडम? मेरे साथ हीलिंग पावर हो रही थी या नहीं हो रही थी, कुछ पता नहीं है। हीलिंग हो रही थी, हीलिंग अच्छा होती, तो उसमें कभी कभी ऊर्जा बढ़ने के लिए मास्टर्स टच करके जाते हैं, एनर्जी देके जाते हैं, तो कभी झटके लगते हैं। झटके बार बार आ रहे हैं मैडम, लेकिन आप बोल रहे थे ना कभी तो ध्यान में आ जाते हैं, कभी पता ही नहीं रहता क्या बोल रहे हो आप, हाँ, ऐसे वो मतलब। देखो मेरे शब्दों पे नहीं जाना है तभी, क्योंकि हाँ हीलिंग जब आप करवाओगे और शब्दों पे जाओगे तो आपका लॉजिकल माइंड जो ब्रेन है वर्क करना चालू करेगा और आप हाँ हीलिंग नहीं होगी। तो जब भी हीलिंग के लिए आप बैठ जाते हो कहीं भी, पूरी आत्मा समर्पण के साथ बैठ जाओ कि मास्टर जो करवा रहे तो फाइन। बाकी अगर आप अपना लॉजिकल माइंड यूज करोगे तो आपके अंदर प्रोसेस गड़बड़ होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका वर्क माइंड करता है। हमें माइंड को शून्य करना है, जब माइंड को शून्य करेंगे तो हीलिंग अच्छी तरह होती है। हाँ तो मैम वो झटके से आ रहे थे और बार बार आपका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, कभी कभार आ रहा था समझ में और फिर। नहीं, आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं, जब वो स्थिति आएगी खुद समझ में आएगा। कि आप पहली बार करवा रहे हो या दूसरी बार पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे माध्यम से पहली बार है। जब बार हाँ बार होता है तो फिर ऑटोमेटिक जागृत अवस्था आने लगती है और अपने समझने लगते हैं। जी जो झटके लग रहे थे मतलब वहां उस जगह पे आपकी हीलिंग हो रही थी, कि ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही थी जोरों से, मास्टर्स के माध्यम से आपको लग रही थी। तो वहां जो ब्लॉक्स पड़े हैं तो जोर से वो जब धकेलेंगी नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं किसी रूप में बाहर निकल के आ जाएंगे। तो आपको थोड़े झटके लगने ही है, उस झटकों को भी एंजॉय करो, झटका मत लगो, मत बोलो, चलो वेलकम, एंजॉय। जी जी ठीक है, थैंक यू। हरिओम। हरिओम। आज सेथ हीलिंग था, हाँ, सेथ हीलिंग और एक्चुअल हीलिंग में क्या फर्क है? सेम है एक्चुअली, सेठ मास्टर का नाम है सेठ अच्छा हीलिंग, जिन्होंने हाँ जिन्होंने 2500 बरस पहले हम्म सूक्ष्म रूप में, जेन रॉबर्ट मास्टर थे, यहाँ पर कपल था नीचे, मतलब अर्थ पर जेन हम्म लेडी थी और रॉबर्ट मेल था, मतलब उसका हस्बैंड एंड वाइफ थे। उन्होंने सेठ मास्टर ने चैनलिंग की जेन को, तो रॉबर्ट लिखता गया, रॉबर्ट उसका हस्बैंड लिखता गया, तो उसके बाद ये बुक बनाने कि ऐसे ऐसे करने से अच्छा ये बनता है। हम्म अच्छा तो उनके नाम है। ओके थैंक यू, धन्यवाद। वैसे बहुत अच्छा था, मतलब सर भारी हो गया लेकिन अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे ठीक हो जब जाएगा। ये आंखें खोली, आंख बोल फिर मैंने सोचा कि आंखें खोल देती हूँ, हाँ आंखें ठीक। खोली तो फिर तुमने कहा अभी मीना हम मैम रिलैक्स कर रहे हैं, आंखें बंद हेलो करके। हाँ सो बोलिए। रहा है।
हाँ रीना मैम, प्रोसेस इतना बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। वो सारा ऐसे आप बोल रहे थे और अंदर शरीर के अंदर वो चीज हो रही आप थी। कौन हो, थोड़ा दर्शन तो दो, सामने आओ, जो भी बात करे हो सामने आओ, और कम से कम उस टाइम पे वीडियो ऑन करो। अच्छा ठीक है, वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ, तो मालूम तो पड़ेगा ना कि किससे बातें होती हाँ है। हाँ मैडम, वीडियो ऑन कर दिया। हाँ हाँ, मैं कमलेश बोल रही हूँ फरीदाबाद से। अच्छा। तो मैडम जैसे जैसे आप प्रोसेस करवा रहे थे ना, सेम वैसे ही हो रहा था। आपने बोला वाइट ऊर्जा निकल रही है, ऐसे फील करो, तो वो मेरी पिंडलियों से होती पैरों से निकली है। हाँ, उसको वो निकलते हुए मैंने देखा, महसूस किया। वो क्लेंसिंग प्रोसेस है। एस्ट्रल हीलिंग हाँ ऐसी साधारण हीलिंग नहीं है, वो पूरा हेवी टॉपिक है। क्लेंसिंग होना इतना हाँ easy नहीं है। और आपने हाँ। रजामंदी तभी हुआ अगर बाई हम्म आपके थॉट में भी होगा कि मेरे को नहीं कराना, तो आपने वो प्रोसेस नहीं होगा। हम्म। बहुत बहुत अच्छा लगा। हर चीज ऐसे लग रही थी जैसे हीलिंग हुई है। हाँ, बस चालू हो गया मतलब होती रहेगी। हम्म। मैडम ये दोबारा सुन सकते हैं आपका रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, आराम से यूट्यूब पे डालेंगे तब सुन लेना। ठीक है, थैंक यू पुराने मैडम। पढ़े हैं, हाँ पुराने भी जी। पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं, अभी तो सिंधी में भी चालू किया, उसके भी पढ़े हैं, बट पुराने तो हाँ सारे पढ़े हैं। ठीक एस्ट्रल हीलिंग के नाम से पढ़े हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। मैम नमस्ते। हम्म, नमस्ते मैम। हाँ मेरी नमस्ते। मैम, मेरी मणिपुर और स्वादिष्ठान में मेरे को पता चल रहा था, और जो प्रोसेस आप करवा रहे थे वो तो जागृत ऐसा लग रहा, सारी चीजें हमें कान में आवाज आ रही थी। वो अब तो मन जब इंसान बंदा एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से होता है, बहुत ही सुपर होता है। जब कोई दिमाग में नहीं मैं नहीं बैठूंगा, या मेरे को ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है, बट प्रोसेस तो होना ही है, तो करना है। हीलिंग के लिए बैठे हो तो एक्सेप्ट तो करना ही है। जी, पहले ही हमने एस्ट्रल मास्टर के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था। अपने एस्ट्रल मास्टर्स बोलो, यूनिवर्स बोलो, जी पूर्ण आत्मा, अपनी अपनी पूर्ण आत्मा को इनवाइट किया था। जी। बस ऑटोमेटिक प्रोसेस, अपनी पूर्ण आत्मा, गाइड मास्टर सब एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। तो मैम ये कितने दिन तक चलता रहेगा शरीर में, जो प्रोसेस अभी हुआ है? वो चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं, नाड़ी से सब टाइम लगता है। एक दो दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है, क्योंकि कभी कोई नाड़ी क्लियर होगी, कभी कोई टिश्यू क्लियर होगा, कभी कोई सेल क्लियर होगा, कभी कोई और ब्लॉक क्लियर होगा। और हर बॉडी के लेयर्स होते हैं, हर हमारे बॉडीज में इतने सेल्स हैं, हर एक सेल में हमारी अपनी आत्मा है, हमारी अपनी ही आत्मा है, उसमें भी ब्लॉक्स होते हैं, फिर वो क्लियर होने टाइम लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं ध्यान का टाइम बढ़ाओ, ध्यान का टाइम बढ़ाओ तो ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा। मैम हमें भी कुछ इमेजिंग वगैरह करनी होगी कि अपने आप होता रहेगा? ना ना, इमेजिन करने की जरूरत नहीं, खुद पे खुद आता है तो बहुत अच्छा। बाकी खास करके इमेजिन करोगे तो आप अपना ब्रेन तभी यूज करोगे, तो आपको इमेजिन कुछ नहीं करना, जस्ट सरेंडर, एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो। कुछ कुछ परहेज भी, खाने वगैरह पे भी परहेज रखनी है? कुछ भी नहीं, परहेज मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, वो तो आपको नॉनवेज, मालूम है। हाँ वो प्याज नहीं खाना, हो सके सॉरी लहसुन नहीं खाना, हो हाँ, सके तो प्याज भी छोड़ दो। हाँ, बस लहसुन तो नहीं खाते मैम, प्याज वगैरह चलता है। हाँ, वो प्याज अगर आपको छोड़ने की, मशरूम, मशरूम भी नहीं हाँ, खाते। नहीं खाते हैं। और प्याज अगर छोड़ना चाहो, आपकी अंतरात्मा जवाब देती है कि छोड़ो, तो छोड़ दो, बहुत अच्छा है। तो आपका ऊर्जा का स्तर
अच्छी तरह बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, हीलिंग कैपेसिटी सब अच्छा होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, समझना है? हाँ जी लीना जी। हाँ बोलिए। अच्छा जी, आज आंखें इतनी भारी हो रही है कि खुल ही नहीं रही। बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं खुल पा रही हूँ। इसमें ऐसा करो, लगता है जो डाल के बंद कर। क्योंकि उस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हो तो हीलिंग का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। ऊर्जा बहुत ही है, नो प्रॉब्लम, बंद हो परवाह नहीं। आपको बात करना है तो करो, नहीं तो फिर कल देखा जाएगा। क्योंकि जब प्रोसेस चलता है फोर्सफुली आंखें नहीं खुलनी चाहिए, खुल ही एकदम नहीं। निकल जाती है ऊर्जा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अगर बाय चांस आप नहीं सह सकते हो थोड़ी देर के बाद भी, तो उठ के चप्पल बगैर घर पे वॉक करो, या ग्राउंडिंग मतलब गार्डन हो तो गार्डन में करो, या ट्रीज को हग करो, तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी का एनर्जी का बैलेंस ठीक हो जाएगा। अगर सह सकते हो तो उसी ऊर्जा में रह जाओ। जितनी देर सह सकती हूँ उतनी देर तो रहूंगी। हाँ, जितनी देर रह सकते हो रह जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना समझना है? मैम एक चीज और पूछना था आपसे। हाँ बोलिए। हाँ मैम, हम लोग शाम को हम लोग सत्संग बैठते हैं, हम लोग वहाँ पर ध्यान भी करते हैं। तो मैम उसमें से एक जो हमारे मेंबर है तो वो भी ध्यान करती है, सब ध्यान करते हैं, तो घर में भी वो ध्यान करती हैं। तो मैं रात को ध्यान कर रही थी तो 2 दिन पहले बताई थी, उनकी पीछे से चक्रा जो होती है धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी। हाँ। फिर उनके अनाहत वाली चक्रा कुछ ज्यादा एक्टिव होने लग गया था। तो फिर क्योंकि हम लोग पीएमसी से जुड़े हुए हैं तो वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने अपना थोड़ा सा बैलेंस बना लिया था उस समय। लेकिन बुधवार के जो प्रोग्राम देख रही थी तत्वमसी, तो उस समय उनका कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई थी। मैम उनकी जो सर है वो बहुत ज्यादा घूम, और कम उम्र की है तो कुछ ज्यादा घबरा गई थी वो। टाइम भी कुछ ज्यादा रात को हो गई थी, 10 बजे करीब आता ही है वो टाइम होता। तो हाँ मैम, तो ये पूछना था क्योंकि वो घबरा सी गई थी, ये पता नहीं हो क्या रहा मेरे साथ में। तो सर बहुत ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा घूम रहा था। नहीं, और वो उसको ज्ञान नहीं है, तो एक तो वो घबरा गई, फर्स्ट तो पॉइंट। और जो जो अंदर घूम रहा था वो हीलिंग प्रोसेस बहुत तरीके के होते हैं। कभी कभी बॉडी अंदर की तरफ, पहले बाहर की तरफ वाइब्रेट करती है, कभी अंदर की तरफ करती है, कभी और डीपर लेवल पे। पर जागृत अवस्था में रहेंगे तो समझ में आएगा, पर डरना नहीं है। वो जागृत में थी उस समय, बता रही थी कि मैं ध्यान अंदर नहीं गई थी, डीपर ध्यान नहीं था। एक्टिव हो रहा है। बाकी अगर वो ओवर एक्टिव होता है तो धीरे धीरे नॉर्मल भी आ जाता है, टाइम लगता है उसको फिर नॉर्मल आने में। जैसे अपना व्हील कैसे फास्ट चलता है, फास्ट चलते समय बहुत फास्ट चलता है, पर जब रुकना पड़ता है धीरे धीरे वापस आके उसी पोजीशन पे रुकता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के टाइम पे फास्ट चलती है ये प्रोसेस है। उसके बाद धीरे 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 शांत होती जाती है, ऑटोमेटिक लेवल पर आ जाती है। ठीक है मैम, वो पूछ रही थी तो हम सोचे कि सीनियर मास्टर से पूछ के बताऊंगी मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। आज के टाइम मेरे को थोड़ा सर में आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। कम हो गया, नहीं आ रहा क्या आवाज? बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, बोलिए अभी बोलिए। नेट का प्रॉब्लम है शायद। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ वही बता रही थी मैं। आज जो मेरे पैरों में दर्द था ना,
वो हाँ। दर्द तो पूरा खत्म हो गया। और जैसे सर में सा भारी भारीपन लग रहा था। और कल आपने करवाया नहीं था, तो कल भी सर में था भारीपन था। तो ये मेडिटेशन से हो रहा क्या? हाँ, ये मेडिटेशन से होता ऐसे कि हीलिंग होती है। भले अच्छा 5 मिनट बैठो या 50 मिनट बैठो, टाइम का नहीं है, बट आपने कर दिया तो ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। अच्छा और कोई सह सकता है, कोई नहीं सकता, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वो न्यूट्रल अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ओके। और दीदी अपने को कम से कम ऐसे कितने बार करना चाहिए ध्यान? कितनी देर और कितने बार? इतनी देर मतलब आप सपोज 50 साल के हो भाई, हाँ तो कम से कम 50 मिनट एक ही स्ट्रेस पे, ऐसे कम से अच्छा कम 3 बार करना है। ओके भले आप एक साथ कर लो 150 मिनट्स, या बांट के करो, वो आपकी मर्जी। ओके 50 50 50 मिनट वो आपकी सुविधा के अनुसार है, पर कम से कम 3 50 करनी है। ओके दीदी, ठीक, थैंक यू दीदी। थैंक यू। और कुछ पूछना है, समझना है रूबी जी? नहीं मैम, मेरा तो अभी शांति में ही रहने का वो है। मैं बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। किसी और का कोई सवाल कुछ है? अनुपमा जी। नहीं मैम, बहुत सुंदर ध्यान था। मैं को मतलब इतना ना सर में बहुत भारीपन, सब बोल ही रहे थे वही सब वैसे ही हो रहा था, तो मैंने कहा सुन ही रही थी और अच्छा लग रहा था सुनना। तो बहुत सुंदर ध्यान था आज तो, बहुत ही सुंदर। थैंक यू लीना मैम। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू रूबी जी। थैंक यू लीना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं